तो कैसे हम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ टाइप्स है जो हमने देखे। ये तो क्लासिफिकेशंस था जो हमने अभी बाद में पढ़े थे, है कि नहीं। ये जो भी था हमारा एक क्लासिफिकेशंस था और डेटा स्ट्रक्चर्स का, बट ये कुछ टाइप्स है, ठीक है। तो एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इसके बारे में डीप में जानना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगा जो आपको मैं इसमें वीडियो पे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स सेकंड पार्ट है, और थर्ड प्रेसिडेंट एंड एम्पिरिकल डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड हुए, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्रेसिडेंट फर्दर डिवाइडेड, जो प्रेसिडेंट कुछ डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स भी हुआ है, पार्शली प्रेसिडेंट एंड फुली प्रेसिडेंट एंड कॉन्फिडेंटली प्रेसिडेंट। अब इस टॉपिक पे हम डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक पे, जो आपको वीडियो पे देखना है, या फिर आपको इस वीडियो के कंसेप्ट्स को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स के आप में जाके देख सकते हो, इस टॉपिक पे पर्सनली एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो आप जाके वॉच करिए और स्टिल करिए और इस पर को अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से करिए, ठीक है। अब बेसिकली अब क्या होता है गाइस, हमें जो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर थे इतना तो हमको पता है कि इतने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के। तो गाइस ये सब चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। कभी भी कंसेप्ट में याद करने की कोशिश है तो तुरंत हमें ये चीज़ याद आनी चाहिए। कहीं भी किसी ने पूछ लिया भाई टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स के बीच में किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, तो हमको ये सब चीज़ आसानी से बताना आना चाहिए कि इतने जो टाइप्स है डेटा स्ट्रक्चर्स के, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और स्टैटिक एंड डायनेमिक्स एंड प्रेसिडेंट एंड एम्पिरिकल डेटा स्ट्रक्चर, ये सब टाइप्स को हमें बहुत ईजिली तरीके से कंसेप्ट को याद आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बताया हूँ, जो शॉर्ट तरीके से भी जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सो गाइस अब डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस, अब बात करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस के बारे में। अब डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस क्या होता है, हमको भी डेटा को जब भी हम उसको प्रोसेस को हम अरेंज करने के लिए रखते हैं तो कुछ ऑपरेशंस होकर वो गुजरती है, मतलब कुछ ऑपरेशंस उसमें क्रिएट होती है, जो कुछ ऑपरेशन प्रोसेस होती है जिससे वो डेटा अरेंज होता है सीक्वेंस में और लगता है कि उस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, वो ऑपरेशन का वर्किंग क्या है, वो ऑपरेशन क्या काम करते हैं, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग 4 ऑपरेशन प्ले इन अ मेजर रोल, जहाँ पे क्या है, जो सिर्फ 4 ऑपरेशन है, जो 4 ऑपरेशन के माध्यम से ये जो डेटा हमारा सारी प्रोसेस करती है और हमको रिजल्ट एग्जीक्यूट देती है, ठीक है। तो 4 ही प्रोसेस है, हम 4 ही प्रोसेस को देखने वाले ऑपरेशंस को, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं ट्रैवर्सिंग का। तो ट्रैवर्सिंग जो ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशन क्या होता है, एक्सेसिंग द ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस दैट इन अ सर्टेन आइटम इन द रिकॉर्ड फ्रेम बी प्रोसेड। मतलब ये क्या कहता है, एक आइटम्स को, मतलब एक डेटा को दूसरे डेटा तक पहुंचाने के लिए जो काम करती है उसे एक ट्रैवर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास हो गया ये पेन हो गया है, अब इस पेन को मुझे यहाँ तक, इस पेन को यहाँ तक पहुँचाना है, तो एक काम का ट्रैवर्सिंग का हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ट्रैवर्सिंग को डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने में वो काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते गए हम सर्चिंग का। अब सर्चिंग क्या होता है गैस, इसमें तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा डेटा होती है, ठीक है, जो हमारी डेटा होती है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड विद गिवन की वैल्यू। अब हमारी डेटा कहाँ पे स्टोर है, किस जगह में स्टोर है और किस जगह में हमारा डेटा है, अब हमको पता कैसे करेंगे, हमारे डेटा यहाँ पे है, तो हम एक सर्चिंग के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि हमारे डेटा इस लोकेटेड मेमोरी पे, इस लोकेटेड स्पेस पे, लोकेटेड मतलब जहाँ पे स्टोर है, हम वहाँ से हम सर्च करके उसको फाइंड करते हैं और रिकॉर्ड उसकी हम लेते हैं, कैरी करते हैं। तो सर्चिंग तो आपको पता ही है, मोस्टली आप सर्च मतलब आप गूगल में भी सर्च करते हो, देखो आपको सारी गूगल जाना है तो आप गूगल में सर्च करते हो, मिल जाता है, किसी प्रोडक्ट चाहिए तो उसको सर्च करते हो, आपको सामने फ्रंट में आ जाता है। उसी तरीके से फाइंडिंग द सर्चिंग एंड लोकेशंस पे हम सर्च करते हैं कि डेटास को, की वैल्यू को, हम किसी भी की वैल्यू को पकड़ते हैं उसका और उसको सर्च करते हैं तो हमको डेटा रिजल्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं, हमने तो ट्रैवर्सिंग देख लिया, डेटा ट्रांसफर आना जाना देख लिया, सर्चिंग देख लिया। अब डेटा जाता कैसे है, इंसर्टिंग कैसे होता है डेटा पे। तो इंसर्टिंग क्या, ऐड ए न्यू रिकॉर्ड टू द स्ट्रक्चर्स। इंसर्टिंग का काम होता है गाइस डेटा को ऐड करना, मतलब स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि मेरे पास में बहुत सारा डेटा है और मैं कुछ डेटास को डालना चाहता हूँ अपने मतलब मेमोरी पे, तो आप इंसर्टिंग के थ्रू ही करेंगे ना, है कि इंसर्टिंग तो ट्रैवर्सिंग प्रोसेस होता है, सर्चिंग प्रोसेस होता है, उसमें इंसर्टिंग प्रोसेस होती है, और भाई उसके बाद में होती है डिलीटिंग होती है। तो डिलीटिंग प्रोसेस में क्या होता है गाइस, डिलीटिंग प्रोसेस जो होती है इसमें डेटा जो होते हैं हमारे, इसमें जो डेटा है वो रिमूव हो जाती है। अब क्या हमको कुछ डेटा अनलिमिटेड डेटा हो गया या ना यूजेस डेटा है जो हमारे यूजेस में नहीं है और हमारे डेटा कुछ काम का नहीं है, तो ऐसे डेटा जो है हमारे रिमूव करने के लिए डिलीटिंग का यूज़ करती है, ठीक है। तो हम रिमूविंग रिकॉर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स, मतलब डेटा आ गया बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन, तो अब डिलीट करने के लिए आता है। मर्जिंग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन द रिकॉर्ड इन द 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल इनटू सिंगल सॉर्टेड फाइल पे। मर्जिंग क्या करती है गाइस, कॉम्बिनेशन करती है 1 से 2, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारा डेटा है बट हमारा डेटा कुछ डेटा हमको स्टोर करना और
मेरे पास में लोकेटेड स्पेस पड़ी हुई है। तो डेटा क्या करता है, एक सिंगल मल्टीपल तो 2 डिफरेंट फाइल के जगह रिकॉर्ड करने की जगह सिंगल फाइल पे वो सॉर्ट करके रख लेती है, मतलब 2 डेटा को अलग अलग जगह में मेमोरी पे रखने की जगह। जैसे कि मेरे पास में ऐसे मेरे पास 2 डेटा आ चुका है और यहाँ पे और डेटा आ चुका है, बड़े डेटा को मेरे को यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे इतना डेटा भर चुका है, बट ये जो है एम्प्टी स्पेस बची हुई है। अब इस डेटा को यहाँ पे एक मेमोरी मिलेंगी, 2 मेमोरी मिलेंगी स्टोर करने के लिए डेटा को, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करने के लिए, बट यहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है, तो इसके कारण ये डेटा को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और एक सिंगल फाइल में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, मर्जिंग हो गया, ठीक है, मर्जिंग हमारा मर्जिंग, ये हमारा मर्जिंग है, ठीक है। इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको करते हैं और शॉर्टिंग अरेंज द रिकॉर्ड इन सम लॉजिकल ऑर्डर, एग्जांपल अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग टू सम नेम्स द न्यूमेरिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम नंबर ऑफ की। शॉर्टिंग क्या कहता है कि शॉर्टिंग क्या कहता है, हमारे जो डेटास को एक अल्फाबेटिकल एक न्यूमेरिकल्स ऑर्डर में, एक नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर पे अरेंज करता है। जैसे कि बहुत सारा डेटा है पर उसके नाम्स के अकॉर्डिंग, जैसे ए से स्टार्ट हुआ है तो एंड तक एंड जेड तक टी वी तक, मतलब और जो भी एक्स वाई जेड तक आप हमको डेटा को अरेंज करना है, तो एक नंबर ऑफ नेम के अकॉर्डिंग वो डेटा को अरेंज करता है सीक्वेंस में। और शॉर्टिंग पे हम नेम का और नंबर का अगर अकॉर्डिंग हमारे डेटा है तो नंबर के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। ये शॉर्टिंग का कंसेप्ट है। अब सर्च एल्गोरिथम्स in a search algorithm is a step by step process using the to locate specific data among a collection of data। सर्चिंग एल्गोरिथम कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो हमारा जो डेटा किस लोकेटेड स्पेस में अवेलेबल है अमॉन्ग डेटा पे, कलेक्शंस ऑफ डेटा पे हमें सर्च एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं। टाइप ऑफ सर्च एल्गोरिथम्स विद कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च आता है, मेन एग्जांपल जो हमको लीनियर सर्च के बारे में पढ़ रहे थे। और लीनियर सर्च जो सीक्वेंशियल सर्च इज मेथड फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट विद लिस्ट, इट इज सीक्वेंशियली चेक एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद मैथ इज कॉल्ड फुल लिस्ट इन द कैन बी सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है गैस, लीनियर सर्च एक ऐसा मेथड है जिसमें एलिमेंट्स हमको सीक्वेंसली हमारे पास, लीनियर सर्च बोले सीक्वेंसली एलिमेंट्स हमारे पास में स्टोर रहता है डेटा एलिमेंट, इस तरीके से लीनियर सर्च एक एक करके डेटा को सर्च करता है सीक्वेंसली, ठीक है। तो ये लीनियर सर्च का एक प्रोसेस है, जिस तरीके से हमारा डेटा है वो सर्चिंग होता है, ठीक है, लीनियर इस तरह से। तो हमारे डेटा सीक्वेंसली यहाँ पे सर्च होता है। और इसमें मेथड्स पे क्या आता है, फाइंड हमको सीक्वेंसली वो एक एक डेटा को चेक करके फाइंड आउट करता है लीनियर सर्च पे। तो इसके कुछ फॉर्मूले ऐसे गाइस, जो CN/2 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, मतलब लीनियर सर्च करना है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया गया है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लीनियर सर्च को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लीनियर सर्च हो गया, मतलब लीनियर सर्च के लिए क्या है, CN क्या हो गया, नंबर हो गया, और N/2 ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी नंबर है, N/2 करके आप सर्च कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइडेड, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च। इसमें दो हमने सर्चिंग का एल्गोरिथम बाइनरी सर्च। इट बाइनरी सर्च अप्रोच द एलिमेंट इज ऑलवेज सर्च इन द मिडल ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एरे। बाइनरी सर्च कैन बी इम्प्लीमेंट ओनली ऑन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑन आइटम्स इफ द एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड ऑलरेडी, वी नीड टू सॉर्ट देम फर्स्ट। तो बाइनरी सर्च कैसे, तो हमने सीक्वेंस ऑफ कर दिया। अब बाइनरी सर्च कैसे, हमको बीच में से एलिमेंट लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में ABCDEF इस तरीके से मेरे पास में डेटा है। सॉरी मैं चीज़ निकाल लेता हूँ गाइस, मेरे पास में इस तरीके से डेटा है ABCDEF, बट मुझे इस डेटा का काम नहीं है, मुझे डेटा काम नहीं है, डेटा काम नहीं, बट मुझे सी डेटा चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, लीनियर सर्च तो क्या करेगा, लीनियर सर्च जो है हमारा डेटा को एक पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करेंगे, इधर को भी सर्च करेगा, इसको भी सर्च करेगा, फिर आगे थर्ड का रिजल्ट हमें मिलेगा। बट बाइनरी सर्च में क्या होता है गाइस, बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में जो मिडल वाला जो डेटा है ये डायरेक्ट मिडल से स्टार्ट करता है, किस डेटा को कहाँ से उठाना है, यहाँ से सर्चिंग करके स्टार्ट करता है, यहाँ से सर्चिंग प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च होता है। जो बाइनरी सर्च पे हमारे को बीच की मिडल कोई भी डेटा अरेंज हमको एलिमेंट को चाहिए, आपको ऑप्टेन पाहिजे, तो मतलब तर तुम्हाला असा मतलब जे आहे तो बीचमध्ये तुम्हाला मिळू शकते, ठीक आहे, बायनरी सर्चमध्ये। तो असा एक प्रोसेस आहे। तो कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हाला मध्ये हा मतलब तुम्हाला फॉर्मूला दिला आहे, बायनरी सर्चचे फॉर्मूला है, तुम्ही लिहा। मतलब आपको CN/log2n ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बाइनरी सर्च का है, इसके कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं एरे का। अब एरे क्या होता है गाइस, इसके बारे में टॉपिक में वीडियो करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो भाई वो